प्लेऑफ की 2 टीमें पक्की, 4 टीमें बाहर और 4 टीमों के बीच में है आर पार की लड़ाई। आखिर कौन जीतेगा नेट नेट की लड़ाई? आखिर आईपीएल 2026 के मैच नंबर 57 के बाद कौन सी 2 टीमें प्लेऑफ में आ गई है और कौन सी 4 टीमें आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो गई है और किन टीमों के ऊपर तलवार लटकी है? आर पार की लड़ाई होने वाली है। आईपीएल 2026 के 57 मुकाबले खेले जा चुके हैं। मैच नंबर 57 केकेआर और आरसीबी के बीच में खेला गया। आरसीबी ने केकेआर को हराकर नंबर 1 का ताज सजा लिया है, टेबल टॉपर बन चुकी है। और 57 मैच के बाद क्या नतीजा निकला है, पॉइंट टेबल में कौन सी टीमें कैसे क्वालिफाई कर सकती है, अब कौन सी टीमें प्लेऑफ में आ गई है? क्योंकि आरसीबी ने भी 16 अंक हासिल कर लिया है, जीटी ने भी 16 अंक हासिल कर लिया है। आखिर पॉइंट टेबल गणित क्या है, प्लेऑफ समीकरण क्या, मैं आपको बताता हूं। आईपीएल 2026 के मैच नंबर 57 में जैसे आरसीबी ने केकेआर को हराया, आरसीबी टेबल टॉपर बनी है, नंबर 1 पर आ गई है और क्वालिफाई भी कर गई है। हाँ, इसके आगे ओपीएसली क्यों नहीं लगा है, लेकिन आरसीबी प्लेऑफ में आ गई है, 16 अंक हासिल कर लिया है। जीटी भी प्लेऑफ में आ गई है, यानी कि 2 टीमें यहां से पक्की हो गई है, प्लेऑफ में जाने वाली ये 2 टीमें आरसीबी और जीटी। अब बात करते हैं आगे ओपीएसली क्यों नहीं, मतलब किस वजह से नहीं लगा है, क्यों, मैं आपको आगे बताता हूं। एसआरएच की बात करें, इसके 14 अंक है, पीबीकेएस के 13 अंक है, सीएसके के 12 अंक है। यानी कि एसआरएच, पीबीकेएस, सीएसके ये तो लड़ाई कर रही है, अभी तक ये क्वालिफाई नहीं हुई है। नंबर 6 पर आरआर, इसके 12 अंक है। डीसी का पत्ता कट गया है, ओपीएसली नहीं कटा है, इसके आगे ई नहीं लगा है, एलिमिनेट नहीं हुई है, लेकिन हाँ कटता हुआ अब नजर आ रहा है। केकेआर का, इसका भी कटता हुआ अब नजर आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल हो गया केकेआर के लिए, 11 में से 4 ही जीती है। अब केकेआर ज्यादा से ज्यादा कितने अंक हासिल करेगी? 15 अंक। हो सकता है 15 अंक के साथ भी क्वालिफाई नहीं करे, चांस है, लेकिन 50-50 चांस है। एमआई का ओपीएसली पत्ता कट गया है, तो 14 में से जो टीम 8 मैच जीत जाती है, यानी कि 16 अंक हासिल कर लेती है, वो राजी राजी बिना नेट नेट की लड़े लड़े प्लेऑफ में पहुंच जाती है। यह आप सभी को पता है, और कई बार ऐसा भी हुआ है, आपने देखा हो, जैसे 2024 में आरसीबी 14 अंक के साथ क्वालिफाई की थी, मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो यह हो सकता है 14 या 15 अंक के साथ भी क्वालिफाई कर सकती है, तो हम 50-50 चांस ले लेते हैं केकेआर के। बाकी आप देखेंगे टेबल टॉपर आरसीबी, जो टॉप 2 में आरसीबी जीटी है, ये 2 टीमें यहां से पक्की हो गई है कंफर्म। हाँ, अभी ओपीएसली नहीं लगा है, क्योंकि एसआरएच, पीबीके, सीएसके, आरआर ऐसी टीम है जो वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 18 या 20 अंक हासिल कर सकती है। तो इस वजह से, क्योंकि वहां 4 टीमें लड़ाई लड़ रही है, अब 4 में से 2 जीते, मतलब कि 2 जैसे प्लेऑफ में आगे 2 बार होगी। अब किसी के जैसे 18 अंक हो गए, 20 अंक हो गए, तो ये से बाहर हो सकती है, लेकिन ये बाहर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि आपस में मुकाबले खेलेगी, ठीक है, इस वजह से नहीं होगी। जैसे आरसीबी, जीटी, एसआरएच, पीबीके जैसे टॉप 4 टीमें हैं, तो ये आपस में भी मुकाबले खेलेगी, इस वजह से। तो आरसीबी, जीटी तो क्वालिफाई करेगी। अब इनको आगे ये सोचना है, एक तो पहला जो टारगेट रहता है कि टॉप 4 में जगह बनाए, यानी कि प्लेऑफ में जाए, और फिर दूसरा टारगेट ये रहता है टॉप 2 में जगह बनाए। तो अब इनका टारगेट है टॉप 2 में जगह बनाए, बाकी 2 मैच आगे बचे हैं। मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा अगर बात की जाए, दोनों मुकाबले जीत जाती है तो 20 अंक हासिल कर सकती है, टॉप 2 के लिए लड़ाई लड़ेगी। अभी ये नंबर 3 पर एसआरएच, 12 में से 7 जीती है। एसआरएच को थोड़े, मतलब कि एसआरएच को अगर प्लेऑफ में जाना है तो आगे 2 में से 1 मैच जीतना होगा, मुश्किल है लेकिन कर सकती है भाई साहब। नंबर 4 पर पीबीकेएस, 11 में से 6 जीती है। अगर पंजाब को प्लेऑफ में जाना तो 3 में से 2 मैच जीतने होंगे, और अगर 3 में से 1 जीत जाए तो भी हम कह सकते हैं 50-50 चांस है, क्योंकि 13 अंक का भी है, और 1 जीते 15 अंक हो जाएंगे, तो क्वालिफाई कर सकती है 15 अंक के साथ भी। 14 किए तो 15 कर सकती है। नंबर 5 पर सीएसके, 11 में से 6 जीती है। अब ये सीएसके को प्लेऑफ में जाना है, 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। अगर ये तीनों के तीनों मुकाबले जीत जाती है, ठीक है, तो 6, 12 और 6, 18, यानी कि मैं बता रहा था सीएसके में ज्यादा से ज्यादा 18 अंक हासिल कर सकती है। इस वजह से आरसीबी और जीटी के आगे ओपीएसली क्यों नहीं लगा है। और अगर आरआर की बात की जाए तो ये भी सभी मुकाबले जीतकर ज्यादा से ज्यादा 18 अंक हासिल कर सकती है। अभी 11 में से 6 जीती, 3 में से 2 जीते, प्लेऑफ में चली जाएगी, तीनों के तीनों जीत के 18 अंक हासिल कर लेगी, यानी कि टॉप 2 में जगह भी बना सकती है, हम कह सकते हैं। बाकी डीसी भाई साहब खराब, पत्ता कट गया एमआई का, एलएसजी का, केकेआर बची है। अब देखो केकेआर कैसे जा सकती है, 11 में से 4 जीती है। अब इसके मैच बचे हैं 3, तीनों के तीनों मैच जीती है, तो अब इसके होंगे 15 अंक। अगर वहां चारों के चारों ही जीती तो बिना राजी राजी ये 17 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाती। लेकिन भाई साहब अब तो ये 15 अंक के साथ कैसे क्वालिफाई करेगी, वो तो भगवान भरोसे आगे देखा जाएगा, क्योंकि 14 के साथ हम भरोसा जता सकते हैं। 14 वाली गई तो 15 अंक के साथ भी जा सकती है, कह नहीं सकते हैं, 50-50 चांस है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सी टीमें हैं जो प्लेऑफ में जा सकती हैं। बाकी देखेंगे आप डीसी
और केकेआर ये इनका बहुत ही कम चांस है। 2 टीमें यहाँ से प्ले में आ गई है। एसआरएच लड़ रही है, पीवीकेएस लड़ रही है, सीएसके लड़ रही है, आरआर लड़ रही है। ये 4 टीमों के बीच में जगह 2 के लिए जबरदस्त लड़ाई है। आप कमेंट करके बताना कौन सी 2 टीमें होगी और आरसीबी जीटी के अलावा जो प्ले में जाएगी।